Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Chapter number 4, Determinants, Test Paper Analysis. This is the topic for today. So, what all can come in your exam has been covered in this test paper, especially the properties. क्योंकि सीधे डिटरमिनेंट सॉल्व करने वाले सवाल अक्सर बच्चे कर लेते हैं। जो प्रॉपर्टीज रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो मतलब छोटे सवाल 1 नंबर आधे नंबर के, वो या तो कर नहीं पाते या फिर बहुत ज्यादा उसमें समय लगा लेते हैं। ठीक है, तो वो ज्यादा क्वेश्चंस डाले हुए हैं। बाकी डिटरमिनेंट सॉल्व करने के सवाल तो आप कर ही लोगे, है ना, सिंप्लीफिकेशन के लिए। चलो, सो लेट्स डिसाइड द वेटेज फर्स्ट। कितने क्वेश्चंस हैं टोटल? 7th क्वेश्चन इज ऑब्वियसली 3 मार्कर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो 3 मार्कर। कितने हो गए? 6। उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड इज 1 1 मार्कर। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इज 2 मार्क्स ईच। टोटल करो एक बार। हो गए क्या टोटल 15? नहीं हुए? एक ज्यादा हो रहा है। 2 और 6 8, और ये 2 6 14, कम हो रहा है ना उल्टा। 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के, फिर 1 2 3 तीसरा चौथा पांचवा, 3 क्वेश्चन आर ऑफ 2 मार्क्स, 6 6 + 2 8। देन फिर लास्ट के दोनों 3 3, 8 + 6 14। तो आप एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 3 को 2 मार्कर कर दें क्या? अच्छा, 2 मार्क्स ही है, 3 मार्कर करते हैं, सॉरी। हो जाएंगे फिर? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 6 एंड 7 इज 3 मार्क्स, तो 15 मार्क्स का वेटेज बन जाता है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। इफ ए इज ए 3 × 3 मैट्रिक्स, अभी एक एक नंबर के सवाल है जो देखते हैं। डिटरमिनेंट ए 0 नहीं है, दैट मीन्स ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये क्या कह रहा है? ए मैट्रिक्स का 3 गुना करके फिर डिटरमिनेंट करें, और ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करके फिर सम कुछ गुना करें, तो वो कुछ गुना कितना होगा? ठीक है, इससे रिलेटेड हमने साफ साफ एक थ्योरम सीखी थी। सबसे पहले इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर लेट से मैंने मान लिया n। सो n इज इक्वल टू 3 आ गया। फिर हमने क्या सीखा था? याद करो। k इंटू डिटर्मिनेंट a इक्वल टू k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट a। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी k नामक स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट निकालें, तो वो डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का k⁴n टाइम्स होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप k को मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स से, तो वो उसके हर एक रो से मल्टीप्लाई होगी। बट जब आप डिटर्मिनेंट से बाहर निकालोगे, तो हर एक रो से k बाहर आएगा। जैसे 3 रोज हैं तो 3k बाहर आएंगे, राइट। ये सीखा है। अब यहाँ पे n इक्वल टू 3, यानी 3 रोज है मेरे पास, या 3 ही कॉलम से, कॉलम वाइज भी ये बात सोच सकते हैं। तो हम k की वैल्यू निकालने के लिए क्या, k की वैल्यू तो देखो यहाँ पे हमको गिवन है 3, गिवन है। तो यहाँ से k आ गया 3। तो k की वैल्यू 3 और n की वैल्यू भी 3, ये आपको पुटअप करनी है। अच्छा देखो, k इन्होंने खुद ने मार्क किया हुआ है, तो हमको लेटर चेंज करना पड़ेगा। वैसे तो फॉर्मूले में तो हमने k याद किया था, बट इन्होंने k मार्क किया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम थोड़ा सा लेटर चेंज कर देते हैं। सो इसको हम l रख देते हैं, k के आगे l, पे अच्छे से समझ आएगा। l इंटू डिटर्मिनेंट a इक्वल टू l⁴n इंटू डिटर्मिनेंट a। ठीक है, अब आपकी l की वैल्यू हो गई ये 3। l की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो एल की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे, तो 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू एल की वैल्यू अगेन 3, और एन की वैल्यू भी 3 है, मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। और यही पार्ट तो के है, यही तो के है जो आपको निकालना है।
ठीक है, अगर मैं इसको गिवन इक्वेशन से इक्वेट करूं तो 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू के इंटू डिटर्मिनेंट ए है, तो के की वैल्यू आ जाती है 3 क्यूब, दैट मीन्स 27। आंसर हो गया, निकालो आपके इसमें कनेक्ट किया है। बट देखो आपने चेंज नहीं किया ना लेटर, वैल्यू ऑफ के पूछी है, तो देखो आपने यहाँ पे क्या लिखा, के क्यूब, तो के की वैल्यू तो 3 आई, वहां से 27 कैसे आई? ठीक है, अगर एक क्वेश्चन में ऑलरेडी जो हमने थ्योरम में कोई लेटर याद किया है उसको याद रखने के, तो आपको फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना आना चाहिए। चलो 1 मार्क्स दे दो इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन ए 1 मार्कर। क्या कह रहा है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है। सबसे पहले ऑर्डर मार्क कर देते हैं, इक्वल टू 3। फाइन, नाउ व्हाट, ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 64 है, तो डिटरमिनेंट ए क्या है? तो अगेन प्रॉपर्टी याद करी थी, क्या याद करी थी, कि एडजॉइंट मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा बताओ, उसके डिटरमिनेंट की पावर n-1, राइट, उसके डिटरमिनेंट की पावर n-, बस। सो आपको एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू आपको 64 गिवन है, किसकी, एडजॉइंट ऑफ, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 64 गिवन है, तो यहाँ पे 64 पुट अप कर देंगे, इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और n की वैल्यू भी है मेरे पास, तो 3-1 यानी कि 2 हो गया, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर 2 हो गया, सो डिटरमिनेंट ए विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 64 विच इज इक्वल टू व्हाट, +or -8। सही कर दिया, ठीक है, मार्क करो, 1 नंबर इसमें मिल गया। अब यहाँ पे बस कंफ्यूजन ये मत रखना, वहां पे तो के एज इट इज बाहर आएगा लेकिन यहाँ पे पावर -1 होगी, वहां पे के की पावर n-1 नहीं है, n है ओनली, लेकिन यहाँ पे पावर, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 है, तो दोनों में मिक्स मत कर देना, उल्टा मत कर देना। ठीक है, वो एडजॉइंट है ना। चलो जी, थर्ड क्वेश्चन 3 मार्कर है, इसको देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी पाई गिवन है, यानी कि ऑब्वियस बात है ए बी और सी तीनों एंगल्स हैं, तीनों क्या है, कुछ एंगल्स हैं। ठीक है, तीनों का सम आ रहा है पाई, दैट मीन सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये भी कह सकते हैं कि तीनों का सम अगर पाई आ रहा है, पाई बोले तो 180 डिग्री, तो ये भी कह सकते हैं कि तीनों एंगल्स किसी ट्राइंगल के एंगल्स हैं, क्योंकि ट्राइंगल में एंगल सम 180 होता है। आगे बढ़ो, फिर आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ओके, ठीक है, स्टार्ट करें। अब देखो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने से पहले ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई और उससे रिलेटेड कुछ चीजें हम पहले ही नोट डाउन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी प्लस सी पाई है, तो इसको तो मैं सीधे पाई लिख दूं, तो ये साइन पाई हो गया। दूसरा देखो, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से बताओ, ए प्लस बी की वैल्यू हो जाती है, सी को उधर भेजेंगे तो पाई-सी, तो यहाँ पे ए प्लस बी की जगह पाई-सी पुटअप कर सकते हैं, तो कॉस पाई-सी क्या होता है, cos पाई-सी, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो इसको ओवरऑल लिख सकता हूँ -cos c, -cos c नेगेटिव होता है, तो इसको साइन पाई, अच्छा साइन पाई क्या होता है वो सीधे सीधे लिख दो, बोलो, साइन पाई 0, तो ये लो साहब, ये तो दुकान ही खत्म हो गई। तो ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन केवल 2 एंट्रीज में भी करके हम आगे चलेंगे, तो डिटरमिनेंट शुरू से ही हमारा इजी बनेगा। ठीक है, चलो, अब आप 0 आ गया वैसे भी एक, तो आप क्या करोगे, सॉल्विंग अलोंग इक्वेशन और रो 1 एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो रो 1 में पहली एंट्री तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे दूसरी एंट्री पे आओ, और दूसरी एंट्री का साइन क्या होगा, माइनस, माइनस साइन बी, उसके बाद ये गया, दिस इंटू 0 0, माइनस, ये है -cos c × 10 है, माइनस, और इधर ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस cos c × 10a, ये बना। ठीक है, फिर आ जाओ लास्ट एलिमेंट पे जो कि क्या है, cos c, तो cos c का साइन क्या रहेगा, प्लस का, ये गया, ये गया, दिस इंटू दिस करना है, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin b 10a, माइनस, दिस इंटू दिस करना है तो ये तो 0 है वैसे भी, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ये 0 प्लस समथिंग, ये सेम चीज आ जाएगी, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, -sin b इंटू कॉस सी इंटू 10a को लिख सकता हूँ मैं साइन ए बाय, क्योंकि सब साइन और कॉस में चल रहा है, साइन ए बाय कॉस ए।
प्लस आगे चलो कॉस सी, और वैसे देखो ये दोनों सेम ही आ गए क्या, ये दोनों सेम ही आ गए, तो टेन ए को चेंज ना भी करें तो भी हो जाएगा काम, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट्स आ गए तो एज इट इज ही काट देंगे। टेन ए ले लें दो, ये प्लस कॉस सी साइन भी टेन है। अब देखो इसमें भी टेन ए है, इसमें भी टेन ए है, उसमें भी कॉस सी है, इसमें भी कॉस सी, इसमें भी साइन भी, इसमें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो परिवार से परिवार समाप्त हो गया, जीरो आंसर। ऐसे सवालों में 90% केसेस में सब कट के जीरो बन जाता है। ठीक है, क्या किया आपने दिखाओ। जब साइन पाई लिख ही दिया तो नेक्स्ट स्टेप में इसको जीरो बना के और आसान कर सकते थे ना। और बस, और कहीं पे आपने ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू डाली नहीं। देखो ये साइन पाई है, लो पेन दो, तो ये एलिमेंट तो वैसे ही जीरो हो गया ना, कैंसिल आउट। फिर ये क्या है, टेन है, कॉस ए प्लस बी को आपने चेंज नहीं किया, ए प्लस बी की वैल्यू क्या डालेंगे, पाई माइनस सी, और पाई माइनस सी यानी कि माइनस कॉस सी। अब माइनस कॉस सी टेन है, साइन बी कॉस सी साइन बी टेन है, लेकिन आपका यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि ये एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा कुल मिला के। ठीक है। हम्म, ये माइनस कॉस सी हो जाएगा ना, तो ये वाला चीज तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब ये पॉजिटिव आनी चाहिए थी, उसके बाद प्लस माइनस वन इंटू साइन, ये पहला वाला जीरो हो चुका है ना, यहाँ से देखना है, कॉस सी में ये गया ये गया, कॉस सी के लिए कर रहे हो ना बेटा, तो माइनस साइन बी, ये टेन ए कहाँ से आया, माइनस है ना, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन बी इंटू टेन ए की जगह माइनस, तो ओवरऑल ये प्लस, ये पॉजिटिव हो गया कट के जीरो बन गया। ठीक है, टू मार्क्स दो तीन में से। चलो नेक्स्ट देखें, इवेल्युएट करना है, दैट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, और टू बाय टू का डिटर्मिनेंट है, दो ही मार्क्स का सवाल है, दो मार्क्स का है ना, फटाफट से निकाल लेंगे। डेल्टा इक्वल टू दिस इज गिवन एज दिस, तो ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वेरी इजी। तो कॉस 15 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 75 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। अब ना तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू आती है ना साइन, डायरेक्ट नहीं आती, चाहो तो आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने क्लास 11th में निकाली। कैसे निकालेंगे 75 डिग्री को, 30 प्लस 45 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे 45 - 30, और फिर ए प्लस बी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस, निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बिना भी काम हो जाएगा, नहीं निकालें तो भी, क्योंकि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी की आइडेंटिटी है, जो कि क्या होती है ए प्लस बी, है ना, यानी 15 प्लस 75 डिग्रीज, so this is cos 90 degrees which is equal to, see, दिखाओ। ठीक है, टू मार्क्स दे दो। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगेन वन मार्क का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स करें तो 10 है। अब ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये केवल स्पेसिफिक इसी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 10 टाइम्स आई। तो ये देखो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, सारी मैट्रिक्स है, लेकिन बात चल रही है डिटर्मिनेंट की, तो हम सबसे पहली चीज क्या कर देंगे, टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड्स, ताकि ये मैट्रिक्स इक्वेशन डिटर्मिनेंट इक्वेशन में बदल जाए। फिर कुछ डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है और कुछ की अंडरस्टूड हो जाएगी, टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड्स, ऐसे कर देंगे। सो व्हेन वी टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स तो इट विल बी लाइक होल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है, पहले एलएचएस पार्ट, तो और इधर हो जाएगा 10 टाइम्स आई का होल डिटरमिनेंट। अब दो मैट्रिक्स के होल डिटरमिनेंट करें या अलग अलग करें की बात होती है, होती है कि नहीं होती, बोलो।
तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए तो अलग, और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अलग, अलग अलग कर दिया। और अब इसमें से 10 बाहर निकालेंगे तो ऑर्डर 3 दिया हुआ है, n इक्वल टू 3, तो 10 की पावर 3 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो 10 क्यूब निकला बाहर, और डिटर्मिनेंट आई तो 1 ही होता है, कोई सी भी ऑर्डर हो। ठीक है, अब यहां से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नहीं है बस आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट। चलो देखते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, ये क्या आ गया, 10 क्यूब यानी कि 1000, और इंटू 1000 हो गया। नेक्स्ट व्हाट, तो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है 1000 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट है। क्या डिटर्मिनेंट ए सॉल्व हो सकता है क्या यहाँ से कहीं से, चेक करो। नहीं, डिटर्मिनेंट क्या, ए इंटू, हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई, है ना, हाँ लगा सकते हैं उसमें डिटर्मिनेंट ए की। हम्म, हम्म। अच्छा एक चीज बताओ, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करें और उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करें तो दोनों सेम ही होता है, याद करो। कोई मैट्रिक्स है, इसको डिटरमिनेंट करो आप, और उसका ट्रांसपोज कर दो। अच्छा एडजॉइंट कर रहे हैं हम, सॉरी, ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, ट्रांसपोज का सेम होता है, एडजॉइंट का सेम होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है ना। चलो तो फिर वो लॉजिक तो चलेगा नहीं यहाँ पे, पर उससे भी आंसर तो मैच कर रहा है, बट लॉजिक वो नहीं चलेगा। हाँ, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहे हैं हम, कि एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स एडजॉइंट मैट्रिक्स गिव्स मी द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आई, दिस प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड हियर। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 10 आई गिवन है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, राइट। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाती है, 10। अब इन दोनों बातों को मर्ज करें और इसको यहाँ पे पुटअप कर दें, तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 गिव्स मी 100 आंसर। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज करी, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज। क्लियर है अभी, नो डाउट्स। चले नेक्स्ट। हाँ, इसका ये वाला पार्ट किया है कि नेक्स्ट किया है, यही वाला किया है, आ गया आंसर। डिटरमिनेंट ए निकाल लिया आपने 10, फिर वी ऑल्सो नो दैट उसकी पावर n-1 होता है ना। तो फिर अपन ये वाली प्रॉपर्टी सीधे अगर यहीं यूज कर लें, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की पावर n-1 होता है, दैट मीन्स 3-1 यानी कि डिटरमिनेंट ए का हो गया स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, इसका रूट, किसका स्क्वायर, नहीं अगर ये यूज ही ना करें तो सीधे यही यूज कर रहे हैं, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ से क्या डाल सकते हैं, डिटर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ से क्या डाल सकते हैं, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। भाई हम ये इसके आगे की प्रोसेस अगर ऐसे करें तो इसकी जगह क्या पुटअप कर सकते हैं, बोलो, इसका स्क्वायर।
ठीक है। अगर मैं इसको पुटअप कर दूं, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, अब ये इधर डिटरमिनेंट ए है तो ये क्या हो जाएगा इसका क्यूब। तो डिटरमिनेंट ए का क्यूब की वैल्यू 1000 है, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू यहाँ से भी 1000 का क्यूब रूट, दैट मीन्स बन जाता है 10। और फिर वापस उसको इसमें पुटअप करके एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, क्योंकि वो उसका स्क्वायर है, 10 आ गया डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 10 पुटअप करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, यहाँ से भी ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। आपने यही यूज किया है ना? ठीक है, आपने इन दोनों बातों को मर्ज किया, टेकिंग डिटरमिनेंट्स ऑन बोथ साइड्स नहीं किया। ठीक है। दे दो, उसमें कितने मार्क्स का है? 1 मार्क का। इसका सेकंड पार्ट देखो, 1 मार्क्स दे दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं है, और ऑर्डर भी क्या गिवन है एन, तो एन की वैल्यू 3। तो आपने नोटिस किया कि जो सिंप्लीफिकेशन के सवाल हैं उसमें टाइम नहीं लग रहा। जो ये 1 नंबर के सवाल है ये टाइम कंज्यूमिंग हो रहे हैं ना। अब आपको गिवन है कि ए का स्क्वायर इक्वल टू 4 है, और आपको क्या चाहिए? डिटरमिनेंट ए की वैल्यू। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? ए डॉट ए इक्वल टू 4 टाइम्स ए। अब ऐसे तो कर नहीं सकते कि ऐसे काट दिया, है ना, मैट्रिक्स इक्वेशन है। तो हमको क्या चाहिए? डिटरमिनेंट ए चाहिए। सो इस वाली स्टेप में मैं कर ले लूँ टेकिंग डिटरमिनेंट्स ऑन बोथ साइड्स। सो व्हेन वी टेक डिटरमिनेंट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो ये हो जाता है ए डॉट ए का होल डिटरमिनेंट, और इधर आ जाता है 4 ए का होल डिटरमिनेंट। अब दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट या फिर उनके अलग अलग डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट सेम होता है। और इधर अब ये 4 की पावर कितनी बाहर निकलेगी? 3 है, तो 4 क्यूब बाहर निकलेगा टाइम्स डिटरमिनेंट है। अब पहले तो ये मैट्रिक्स से मैट्रिक्स तो नहीं कर सकती थी, लेकिन ये इससे कर सकता है, क्योंकि ये भी एक नंबर है और वो भी एक नंबर है। और हम कभी भी फैक्टर से फैक्टर तभी काट सकते हैं जब उसकी वैल्यू जीरो ना हो, और उसकी वैल्यू जीरो नहीं ऑलरेडी गिवन है, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है जीरो नहीं है, इसलिए काट दिया हमने। और अगर जीरो हो सकती है तो फिर ऐसे नहीं काट सकते, फिर इसको इधर लाके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। सो इट इज लाइक डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पूछी गई थी विच इज 4 क्यूब यानी कि 64 आंसर। ये वाला नहीं किया? अच्छा, आपने पहला वाला किया। ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है गिवन यहाँ पे। भाई ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये नॉन सिंगुलर वाली बात नहीं गिवन होती तो फिर ये काटा नहीं जा सकता था, इसको उधर लेके आते फैक्टर बनाते, फिर दो केस बनते, या तो डिटरमिनेंट ए 64 बनता है या डिटरमिनेंट ए जीरो बनता। ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन आ जाओ। अब 3 मार्क का जो ये 2 क्वेश्चन बचते हैं, इसमें से कौन सा किया आपने? नीचे वाला, फर्स्ट वाला देखो पहले। अब प्रॉपर्टीज तो यूज कर ही नहीं सकते हम, सो और कोई ऑप्शन है नहीं अदर देन द सिंप्लीफिकेशन पार्ट। चलो, कौन सी रो या कॉलम से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं हम? फर्स्ट रो से ही करें। तो एलएचएस पार्ट उठा लिया हमने। ठीक है। चाहो तो हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी आ सकते हैं, और चाहो तो डिटरमिनेंट में जाके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक्सपैंडिंग अलोंग रो वन, तो सबसे पहले ए स्क्वायर और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि अंदर सिंप्लीफिकेशन पार्ट है थोड़ा सा। ये गया, ये गया, दिस इंटू दिस करना पड़ेगा। तो पहले ए बी लिख देते हैं, ए बी इंटू ये पूरा पार्ट है बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस, फिर दिस इंटू दिस करेंगे तो सी ए मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा पार्ट, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। खत्म ये वाली कहानी। ब्रैकेट लगा दूं। अब आ जाओ सेकेंड रो, मतलब सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट है, तो इसका इसका नेगेटिव भी तो करना पड़ेगा। इसका नेगेटिव करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है। सो प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये पूरी चीज एक ब्रैकेट और लगाओ, ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी अब नेक्स्ट पार्ट से। नेक्स्ट पार्ट क्या है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इंटू ए बी, तो सीधे सीधे कर दो ए बी क्यूब, ये इजीली सॉल्वेबल है। और सी स्क्वायर इंटू सी ए क्या हो जाएगा? ए सी क्यूब। लास्ट एलिमेंट पे आइए, बी सी, तो बी सी का साइन प्लस का ही रहेगा, ब्रैकेट लगाओ, और अंदर जाके ये गया, ये गया, दिस इंटू दिस करेंगे
सो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इस पूरी चीज से, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, फिर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इस पूरी चीज से, किससे, बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है बस, बाकी डिटरमिनेंट पार्ट तो जो कर रहे हैं वही करना पड़ेगा। अब इसको खोल दो सबको, और फिर आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, चलो। सो पहली वाली रो पे आओ, ए स्क्वायर लग गया ब्रैकेट, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ। सो पहले तो इसको खोलो, बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस, वैसे माइनस टू ए सी होता है लेकिन ये माइनस है तो प्लस टू ए सी। ठीक है, अब ए बी को इन सबसे मल्टीप्लाई कराओ। सो ए बी इंटू बी स्क्वायर, ए बी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर, ए बी इंटू माइनस ए स्क्वायर, ए बी, हाँ ठीक है, ए क्यूब बी, फिर प्लस टू ए सी को इससे करो, टू ए स्क्वायर बी सी, दैट्स इट। सेकेंड वाले रो पे चलें, प्लस, बाहर वाले से भी बाद में मल्टीप्लाई करें लेकिन बाहर वाले को सॉल्व कर देते हैं। सो बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू। अच्छा, अभी तो रह गया पार्ट है ना, तो कहानी बाकी है। सो इसको भी सॉल्व करो, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना, सी हो जाता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब माइनस सी ए को इन सबसे मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस सी ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब है ना, फिर माइनस सी स्क्वायर को इससे करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से करेंगे ना, ओके, फिर नीचे देखने लगता है ना, सॉरी। तो हमने पहले भी सी स्क्वायर को ही कर दिया है, पहले सी ए को किया है इससे, तो क्या बना, ए माइनस का ए सी क्यूब। ठीक है, माइनस सी ए को इससे किया तो प्लस, ठीक है, फिर अब माइनस सी ए को किससे किया, माइनस बी स्क्वायर से है ना, तो प्लस ए बी स्क्वायर सी, और लास्ट में उसको इससे किया तो माइनस टू ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर, सही है, नहीं, टू ए स्क्वायर बी सी आएगा बस है ना। ठीक है, अब करते हैं ब्रैकेट क्लोज्ड। अच्छा, इनके अंदर से अंदर अगर कुछ कट रहा है तो काटो, देखो टू ए स्क्वायर बी सी माइनस टू ए स्क्वायर बी सी, और कुछ कट रहा है तो देखो, माइनस का, अच्छा ए बी सी स्क्वायर है ये, बाकी कुछ नहीं कट रहा है ना। ठीक है, सेकेंड हाफ प्लस, अब इसको भी सॉल्व करो, बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी माइनस ए स्क्वायर। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, इससे वन बाय वन सबसे। ठीक है, कराओ। सो सबसे पहले ए बी क्यूब को करवा दो, तो ए बी क्यूब इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, फिर ए बी क्यूब इंटू सी स्क्वायर, फिर ए बी क्यूब इंटू टू माइनस का टू बी सी, बोलो, माइनस टू ए बी टू द पावर फोर सी, सही है, फिर ए बी क्यूब इंटू माइनस का स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब। अब माइनस ए सी क्यूब को कराओ, माइनस ए सी क्यूब इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी क्यूब, फिर माइनस ए सी क्यूब को सी स्क्वायर से कराओ, माइनस ए सी टू द पावर फाइव हो गया ना, फिर माइनस ए सी क्यूब को माइनस टू बी सी से कराओ, प्लस टू ए बी सी टू द पावर फोर, सही है, टू ए बी सी, और फिर फाइनली माइनस ए सी क्यूब को माइनस ए स्क्वायर से कराओ, प्लस ए क्यूब सी क्यूब। अगेन इसमें से, हाँ बोलो,
यहाँ पे पहला, पहले में हमने क्या कराया है, ए बी क्यूब इंटू बी स्क्वायर, हाँ तो ए बी की पावर 5। बाकी ठीक है। अब अगेन जैसे उसमें दो टर्म्स कटी, तो इसमें भी अगर कुछ अंदर से अंदर ही कट रहा है तो चेक करो। देखो कुछ कट रहा है क्या? ये कट गया, एक तो माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस ए क्यूब सी क्यूब। अच्छा सी क्यूब है, नहीं कटा। कुछ भी नहीं कट रहा। ठीक है, एक लास्ट रो और बची है। वो कहाँ लिखे, ऊपर ही ऊपर लिख देते हैं, प्लस। अब क्या करना है, पहले अंदर सॉल्व करना है फिर बीसी, तो एक बार के लिए बीसी बाहर ही रख दो, अंदर सॉल्व करो। तो क्या बनेगा बताओ? बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पहले अंदर से अंदर सॉल्व कर लो, फिर बी स्क्वायर को मल्टी, तो सी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सबको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, राइट? सो बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर बी टू द पावर 5। हो गया? नहीं अभी 2ab है, तो बी स्क्वायर इंटू 2ab, ठीक है। अब ये सेम टू सेम चीज इससे भी करो, तो बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, देखो ऊपर किया था हमने, है ना? तो करो। अब सी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाली पार्ट से, है ना? हम्म माइनस सी स्क्वायर को माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फिर माइनस सी स्क्वायर इंटू माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस सी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर, और फिर माइनस सी स्क्वायर इंटू 2ac माइनस 2ac। ठीक है। हो। हम्म बी स्क्वायर इंटू पावर 4 आएगा, ठीक है। ओके। चलो, अब अगेन इधर अंदर से अंदर कुछ कट रहा हो तो काट लो सीधे ही। ये कट रहा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बस। ठीक है। अब ये बीच वाली रो तो पूरी सॉल्व कर रखी है आपने, लेकिन ये फर्स्ट वाली रो में भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना है और इसमें बी सी से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर से तो इधर के इधर ही करवा दो, ए स्क्वायर से कराओ। तो क्या बन जाएगा बताओ ये? ए क्यूब बी क्यूब, फिर ए स्क्वायर से इधर कराओ, ए क्यूब हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर से इधर कराओ, पावर 5 हो जाएगी। फिर ए स्क्वायर से इधर, ये तो कट चुका है, ए स्क्वायर से इधर कराओ क्यूब, ए स्क्वायर से इधर कराओ, पावर 5 हो जाएगी। ए स्क्वायर से इधर कराओ क्यूब, ये कट चुका है। ठीक है, ए स्क्वायर हटा दूं बाहर से, हो गया मल्टीप्लाई ए स्क्वायर भी। अब बीसी से उसको कराओ तो फटाफट से, तो बीसी इंटू माइनस ए स्क्वायर बोलो, स्क्वायर बी क्यूब सी, सही है। ए स्क्वायर ही तो है, ए स्क्वायर बी क्यूब सी। अब बी सी को माइनस बी टू द पावर 4 से कराओ, फिर बी सी को इससे कराओ, फिर बी सी को सी टू द पावर 4 से कराओ, फिर बी सी को ए स्क्वायर सी से कराओ, और लास्ट बी सी को माइनस 2ac क्यूब से कराओ। डन। अब इस वाली रो को एक बार भूल जाओ, हमारे पास अब तीन रोज हैं, एक, दो, तीन। अब इन तीनों में देखो कि कुछ चीज जो ऐसी है जो कट रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए क्यूब बी क्यूब है,
तो कहीं पर भी माइनस ए क्यूब बी क्यूब है क्या, काट दो। ऐसे काटते चलो, ए क्यूब बी सी स्क्वायर है, तो देखो कहीं पर भी ए क्यूब बी सी स्क्वायर है क्या, नहीं है। माइनस ए टू द पावर 5 बी है, नहीं है। फिर माइनस ए क्यूब सी क्यूब, तो प्लस ए क्यूब सी क्यूब है। फिर ये क्या है, ए टू द पावर 5 इंटू सी, ऐसा कुछ है, नहीं है। ए क्यूब बी स्क्वायर सी, नहीं है। ए बी टू द पावर 5, ए बी क्यूब सी स्क्वायर, ए बी टू द पावर 4 सी, ये रहा। फिर ए बी स्क्वायर सी क्यूब, ए सी टू द पावर 5, ए बी सी टू द पावर 4, ये रहा। ठीक है, अब एक बार फ्रेश पेज पे अपन लिख लेते हैं बचा क्या क्या। ठीक है, सो पीछे से आओ। एक तो ये बच गया माइनस ए क्यूब बी सी स्क्वायर, डिलीट हो गया सारा, कहीं लिखा थोड़ा ना था हमने, फिर आपने सॉल्व भी नहीं किया। अब क्या करें, चलो अब इसके बाद का पार्ट आप एक बार वीडियो से सॉल्व करो। ठीक है। अच्छा, ये तो रही इसको सिंप्लीफिकेशन करने की बात। अब आपने खुद ने देखा इसको सिंप्लीफाई करने में जान निकल गई। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, बात ये है। तो एक्चुअली तो प्रॉपर्टी यूज करके ही करना होता है, अगर प्रॉपर्टीज ओमिटेड है तो ऐसा सवाल आ भी नहीं सकता। अब प्रॉपर्टीज में क्या होगा, हमने सीखा है, मतलब प्रॉपर्टीज में ऐसा है कि जैसे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस है ना, तो इसको हम दो डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। कितने डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी ट्राई करो। जैसे डिटरमिनेंट गिवन है एलएचएस पार्ट में, तो सेकंड वाले कॉलम में कुछ टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम दो डिटरमिनेंट्स में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अलग करो, बीच में माइनस साइन लगाओ, और ये पार्ट अलग करो। तो उसमें क्या होगा, एक डिटरमिनेंट तो बन जाएगा ए स्क्वायर, मतलब अगर आप कॉलम टू को ब्रेक कर रहे हैं तो कॉलम वन और कॉलम थ्री को छेड़ना ही नहीं है। तो कॉलम वन क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और कॉलम थ्री क्या है, बी सी सी ए और ए बी। और कॉलम टू में आप लिख दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कॉलम टू को ब्रेक कर रहे हैं तो कॉलम टू में सब में माइनस साइन है, तो बीच में माइनस लगा सकते हैं, या फिर प्लस लगा के अंदर माइनस लेके जा सकते हैं। और दूसरा डिटरमिनेंट में भी कॉलम वन और कॉलम थ्री तो सेम ही रहेगा, क्योंकि उसको ब्रेक नहीं कर रहे, है ना। बी सी सी ए बी। और कॉलम टू में जो बचा हुआ पार्ट है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर ले लिया माइनस, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब आप देखो ये कितना आसान सा काम हो गया। इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू तो हो जाती है 0, क्योंकि दो कॉलम एग्जैक्टली सेम है। कभी भी किसी डिटरमिनेंट के को दो कॉलम या दो रोज एग्जैक्टली सेम या प्रोपोर्शनल भी हो तो उसका वैल्यू हो जाती है 0। केवल इतना पार्ट सॉल्व करना है। इस वाले पार्ट में माइनस बाहर लगा दो या माइनस अंदर ले जाओ, कैसे भी करो। अब आप किसी भी रो या कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दो। तो लेट से मैं फर्स्ट रो से कॉलम एक्सपेंड करूं, माइनस बाहर लगा हुआ है, तो माइनस बाहर लगा हुआ है, तो जो वैसे पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव, जो नेगेटिव होगा तो ए स्क्वायर वैसे पॉजिटिव होता है, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, नेगेटिव ए स्क्वायर, और फिर दिस इंटू दिस, तो ये हो जाता है ए बी इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस सी ए या ए सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट। अब ये सेकंड होता है, मतलब ये नेगेटिव होता है, बट ये अभी प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि बाहर माइनस है, तो प्लस
बी माइनस सी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये गया ये गया, बी स्क्वायर इंटू ए बी करो, ए बी क्यूब, माइनस सी स्क्वायर इंटू ए सी करो, ए सी क्यूब। ठीक है, लास्ट पे आओ। लास्ट क्या है ये, तो ये वैसे प्लस होता है लेकिन अभी क्या हो जाएगा, माइनस बी सी इंटू दिस। सो ये करो बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करो, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इजीली, मतलब कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड से ट्राई करो और कल बताओ, या इवनिंग तक भी बता सकते हो, या जहां पर अटको उसका स्क्रीनशॉट खींच के दे सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट। आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसको तो आपने सीधे ही एक्सपेंडिंग अलोंग समथिंग कर लिया होगा। एक्सपेंडिंग किससे किया, जल्दी बताओ, किसके अलोंग एक्सपेंड किया, रो वन से एक्सपेंड किया। सो अगेन ये एलएचएस पार्ट हो गया, रो वन से हम इसको एक्सपेंड कर दें। सो इट इज लाइक वन प्लस ए एज इट इज, देन व्हाट, ये गया वन प्लस बी इंटू वन प्लस सी माइनस वन इंटू वन वन। सेकेंड में प्लस वन है लेकिन हमारे पास हो जाएगा माइनस वन, देन ये गया वन इंटू वन प्लस सी माइनस वन इंटू वन वन। ठीक है, लास्ट एलिमेंट ये वाला वन प्लस वन हो जाएगा, फिर वन इंटू वन वन माइनस वन इंटू वन प्लस बी तो माइनस है तो वन माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या कट गया, यहाँ पे वन माइनस वन कट गया, यहाँ पे वन माइनस वन कट गया, और बाकी सॉल्व करते हैं अभी। तो वन प्लस ए अंदर, इसको सॉल्व करो, वन इंटू वन वन प्लस सी प्लस बी सी माइनस वन, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे सी को तो माइनस सी, प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी को माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे वन माइनस वन कट गया, दैट्स इट। अब वन प्लस ए को उससे मल्टीप्लाई कराओ, वन इंटू वन से कराओ सबको पहले, तो सी प्लस बी सी। अब ए से कराओ, तो ए सी ए बी और ए बी सी, देन माइनस सी माइनस बी, काटो पीटो आंसर आपके सामने, सी माइनस सी बी माइनस बी, मैच हो गया। देखो ए बी सी, फिर उसकी ये फॉर्म में अरेंज कर दो, बी सी है, बी सी हमारे पास भी है, फिर सी है, ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास भी है, और ए बी सी दो बार आ रहा है हमारा, ए बी आना चाहिए यहाँ पे, है ना, क्या गलती करी, ए सी ए वन से किया प्लस बी प्लस बी प्लस ए से किया तो ए सी ए बी, यहाँ पे ए बी आएगा, यहाँ पे ए बी सी नहीं आएगा, देखो ए इंटू सी ए सी और ए इंटू बी, यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, तो ए बी सी एक बार ही है और बच गया क्या, ए बी, विच इज नथिंग बट अवर आर एच एस। बताओ कैसे किया। अब देखो ये नोटेशन गलत है सारे, अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ए से मल्टीप्लाई करा रहे हो आप, ब्रैकेट लगाओ और फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे क्योंकि अंदर ब्रैकेट्स हैं तो। ठीक है, ठीक है, आंसर तो मैच हो गया, लेकिन ये इस तरीके से करोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। कितने मार्क्स का है, तीन, ढाई मार्क्स दे दो। लास्ट क्वेश्चन, a total amount of rupees 7,000 is deposited in three different savings bank account ABC with annual rates this. The total annual interest from this amount is 550. Also equal amounts have been deposited in savings bank A और B में equal deposit हुआ है, C का पता नहीं। फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इन थ्री अकाउंट्स बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स को इसमें मैट्रिक्स मेथड मतलब मैट्रिक्स इक्वेशन में पहले सेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो देखो टोटल अमाउंट कितना है, 7,000, ये तो गिवन है। अब किस किस में इक्वल है, ए और बी में, तो ए और बी में इक्वल है तो दोनों को एक्स 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 और एक्स मान लो, भाई ए में भी एक्स है और बी में भी एक्स है। सो लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेविंग बैंक अकाउंट ए, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एस बी अकाउंट ए एंड बी ईच लिख लो, है ना, क्योंकि दोनों बराबर है, गिवन है, ईच
बी रुपीज एक्स, दोनों में एक्स रुपीज जो है इन्वेस्टेड है। तो सी का निकालेंगे। सो द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेविंग्स बैंक अकाउंट सी हो जाता है 7,000 माइनस एक्स, और एक्स 2x। हो गया ये काम। अब सब एक्स में चला गया। अब इसमें पहले वाले में 5%, दूसरे में 8%, तीसरे में 8.5%, तीनों मिला के 550। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल वाली मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें तीन अमाउंट है, तो 3/1 की बनेगी या 1/3 की बनेगी। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बनाएंगे, उसमें भी तीन चीजें हैं, तो 1/3 की बनेगी या 3/1 की बनेगी, दोनों में ऐसे ही होगा। अब दोनों मिला के फाइनल आंसर 1/1 बनना चाहिए। तो अब आप डिसाइड करो प्रिंसिपल को क्या बनाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बनाए, ताकि जो प्रोडक्ट मिले वो 1/1 का मिले। तो हम इसको बना देते हैं 1/3 और उसको बना देते हैं 3/1, 3 से 3 कट के 1/1। तो प्रिंसिपल को 1/3 की बना दें, तो पहला एलिमेंट क्या है इसमें, एक्स, दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट एक्स, और तीसरा ये तो हो गया मेरा 3/1। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लिख लेते हैं आर, आर मैट्रिक्स, इसको बना देते हैं 1/3। कितना है, 5%, 8%, और 1/2 यानी 17/2%। अब जब हम प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, ये 1/3 है ना, उल्टा कर दिया मैंने है ना। ये 3/1 है, तो इसमें इसमें एक रो है ना, और तीन कॉलम है, तो ये 1/3 है, ये 1/3 है, और ये 3/1 है ना, इसमें तीन, 3 से 3 कट के 1/1 आंसर आएगा। सो प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट। आई आई तो ले नहीं सकते, तो उसको कुछ भी मैट्रिक्स ले लो फिर। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट टी मैट्रिक्स ले लो। ठीक है, तो टी मैट्रिक्स क्या मिलेगी आपको, एक 1/1 की मैट्रिक्स मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी, रो 1 इंटू कॉलम 1, तो कर दो। इंप्लाइज एक्स इंटू 5% प्लस दूसरा वाला एक्स इंटू 8% प्लस 7,000 माइनस 2x इंटू 17/2% इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है कितना, 550। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x इंटू 5% यानी 5x/100, अगेन ये 8x/100, और ये 7,000 इंटू 17/2 करो, तो दो से ये 3500, 3,500 हो गया, टू से कटने के बाद, तो 3,500 इंटू 17/100 हो गया, माइनस 17/2 को 2x है, तो 2 से 2 कटा, तो क्या बचा, 17x/100, 2 से इसको भी काट दिया, 2 से इसको भी काट दिया। ठीक है, इक्वल टू 550। सबका 100 उधर ले जाओ, तो इंटू 100 यानी 55,000। अब 5x 8x, 8 और 5 13, 13 में से 17 गए तो -4x इक्वल टू 55,000, और -17 इंटू दिस करेंगे, 17 0 0 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, रिमाइंडर 8, 17 3 जा 51, और 8 59, इधर भी नेगेटिव आ गया, 59 में से 55 गए तो 4,500, माइनस का 4,500, प्लस कर दें दोनों को, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 1,125। दैट मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड जो ए और बी है वो तो है 1,125 ईच, और इन दोनों को ऐड करो तो 2,250 हो गए। 7,000 में से 2,250 माइनस करेंगे तो सी का आ जाएगा कितना, 0 5 9 - 2 गए 7, 9 - 2700। सही किया, नहीं गलत किया, 6 में 2 गई 4, 4,750। तो ये हो गए तीनों के आंसर्स। तो एक इक्वेशन बनानी थी, अब अगर हम बिना मैट्रिक्स के सोचे तो बहुत सरल सा काम है, इसको इतना मिला, इसको इतना मिला, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं तीनों का। लेकिन पहले क्या करना था, इनको रिप्रेजेंट करना था मैट्रिक्स में, और फिर खोलने के बाद ये जो इक्वेशन बनी है ना, ये वाली,
अगर मैट्रिक्स ना करें तो सीधे ये इक्वेशन भी बन सकती है, बट ये खुलने के बाद ये इक्वेशन बनी। ठीक है, क्लियर है? ये तो किया ही नहीं आपने। कितना किया है? इसको वाई क्यों माना जब गिवन है इक्वल है? इक्वल अमाउंट्स हैव बीन डिपॉजिटेड, तो फिर एक्स और वाई और जेड मानने की जरूरत ही नहीं है। आगे, अच्छा एक्स वाई प्लस जेड 7000 कर दिया, एक्स इक्वल टू वाई कर दिया, ठीक है। 3 बाई 3 की मैट्रिक्स कैसे बन गई? अच्छा, इक्वेशन को सेट कर दिया आप। 111, 100, 117, 200, और फिर ये तीसरी इक्वेशन कैसे बनाई? अच्छा, 7500, 550 इंटू 0। तो इससे सॉल्व नहीं हुआ। हम्म सॉल्व तो हो जाना चाहिए क्योंकि अप्रोच तो करेक्ट है। देखो फटाफट से देखो, 100% आपने डिटर्मिनेंट निकालने में गलती करी है या कुछ एडजॉइंट वगैरह करने में गलती, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने में गलती, मतलब आपका प्रोसेस ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखो फटाफट से आपने कैसे अप्रोच किया, और आप सब लोग भी ध्यान से सुनो। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन को हमने जिस अभी मेथड से बताया उससे करेंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसने मैट्रिक्स मेथड बोला है। एंड द मेथड विच विधि हैज यूज्ड इट इज मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट मेथड, या फिर यूं कहूं कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मेथड, कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके जो अपन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालते हैं, उस वाले मेथड से आपने सॉल्व किया है। जो हमने लास्ट एक टॉपिक सीखा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमने जो मैट्रिक्स मेथड यूज किया उसमें केवल इक्वेशन बनी, मैट्रिक्स इक्वेशन बनी, दैट्स इट। और मैट्रिक्स इक्वेशन को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से हमने सॉल्व किया। लेकिन इस मेथड से क्या बनेगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगा। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने 2 बाय 2 में या 3 बाय 3 में बनाया था, तो या तो हमको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी दो वेरिएबल्स में, या तीन इक्वेशंस तीन वेरिएबल में। तो लेट्स से हम तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल में बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम? तो ए बी सी तीन अकाउंट्स हैं, तो हम क्या मान लेंगे कि ए बी सी तीनों में जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है दैट इज रुपीज एक्स, रुपीज वाई एंड रुपीज जेड। अब हम देखो 2 बाय 2 की भी बना सकते हैं अगर हम इसको एक्स ले लें, क्योंकि दोनों इक्वल है ऐसा गिवन है। तो 2 बाय 2 में बनाए तो दोनों को इक्वल ले लेना, अदरवाइज अगर आप 3 बाय 3 में बनाना चाहते हो तो एक्स वाई जेड मान लो। तो अब अपनी पहली इन्फॉर्मेशन क्या है? तीन इक्वेशंस बनानी है तो तीन इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी इस सवाल से। तो पहली इन्फॉर्मेशन क्या है कि टोटल 7000 है, तो इन तीनों का टोटल 7000 ही हो गई पहली इक्वेशन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7000। दिस विल बी माई फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन कुछ आगे पढ़ो, तो आगे उसने क्या कहा कि इतना 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 इन्वेस्ट करते हैं और टोटल इंटरेस्ट इतना मिलता है, तो इससे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है उससे दूसरी इक्वेशन, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे पहली इक्वेशन, जो इंटरेस्ट है उससे दूसरी इक्वेशन। तो देखो, जो ए में है 5% मिलता है ना, एक्स पे 5% मिलेगा, तो एक्स का 5% यानी 5x/100, प्लस इस पे 8% मिलेगा वाई पे, तो 8y/100, प्लस जो तीसरा है 8 1/2 यानी 17/2% मिलेगा जेड पे, तो 17/17 जेड/200। और ये टोटल इंटरेस्ट मिला के एज पर द गिवन क्वेश्चन 550 मिला है। दिस विल बी माई सेकेंड इक्वेशन, एक्स वाई जेड में ये तीसरी दूसरी इक्वेशन मिल गई हमको। अब एक तीसरी इक्वेशन और बनानी है। तो देखो अगर हम इसको पहले ही एक्स ले लेते तो हमारी इक्वेशन ही दो बनती, लेकिन हमने इसको एक्स नहीं लिया, हमने इसको वाई लिया। तो इसी तर्ज पे तीसरी इक्वेशन बनेगी। फिर अब तीसरी इक्वेशन क्या है कि एक्स और वाई बराबर है, यही तीसरी इक्वेशन है, एक्स और वाई बराबर है क्योंकि ए और बी में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया है, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू वाई। तो एक्स इक्वल टू वाई से हम तीसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? वाई को इधर बुलाओ, तो एक्स माइनस वाई, और अब जेड तो है नहीं हमारे पास, तो 0 जेड इक्वल टू 0। दिस विल बी माई थर्ड इक्वेशन। तो तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल, यहां से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप, और हमको क्या निकालना है? एक्स वाई जेड निकालना है कि तीनों में कितना हमने इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सेट करो। जैसे कि मैट्रिक्स ए क्या बनेगा? ए मैट्रिक्स में हम क्या रखते थे? कोएफिशिएंट्स ऑफ
द वेरिएबल टर्म्स। तो इसके इस पहली इक्वेशन में वेरिएबल टर्म्स एक्स वाई जेड, तो कोएफिशिएंट बन जाएगा 1 1 1। दूसरी इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट निकालेंगे तो 5/100, तो फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, 8/100। एंड द सेकेंड लास्ट वन इज 17/200। और तीसरी इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस जीरो जेड से जो कोएफिशिएंट मिलेंगे दैट इज 1 - 1 एंड 0। तो ये 3/3 की मेरी एक मैट्रिक्स बन गई, इसको हम ले लेंगे ए। एक्स मैट्रिक्स जो होगी हमारी, जिसमें हम एक्चुअल वेरिएबल्स रखते थे एक्स वाई जेड 3/1 की, वो ले लेंगे। और फिर बी मैट्रिक्स क्या बनती थी, A × X, जिसमें हम ये कांस्टेंट टर्म्स लेंगे। ठीक है, अगेन वो भी 3/1 की मैट्रिक्स बनेगी, तो यानी कि 7,550 एंड वॉट 0। तो अब आप ध्यान से देखो, ए को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी मिलता है। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,000 मिलता है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 7,000। सेकेंड रो को सेकेंड रो को भी इस फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 मिलेगा। 5/100 इंटू एक्स, 8/100 इंटू वाई, 17/200 इंटू जेड इक्वल टू 500। और तीसरे रो को भी जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 0 मिलेगा, एक्स माइनस वाई प्लस जीरो। तो ये ए एक्स इक्वल टू बी में सेट हो चुकी है, जिसमें से अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे सीखा था अपन ने, ट्रांसफॉर्मेशन करके, इट विल बी इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी का मतलब क्या होता है, 1/डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो अब आप इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, देन इसी ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो, इन दोनों को इधर पुट अप करो, और बी मैट्रिक्स एज इट इज गिवन है उसको यहाँ पे पुट अप करो, फिर मल्टीप्लाई करो, वहां से एक्स निकलेगा, और एक्स वही निकलेगा जो अभी हमने निकाला। सो ये वाला मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि कल को मैट्रिक्स मेथड ना कहकर यहाँ पे कह दे कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज कर ले कि मैट्रिक यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ऐसे कर ले कि यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो अब जो हमने पहले मेथड यूज किया उसमें तो डिटर्मिनेंट्स यूज ही नहीं हुआ ना, केवल मैट्रिस ही यूज हुई, क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर के एंड में भी एक एप्लीकेशन पार्ट था और डिटर्मिनेंट चैप्टर के एंड में भी एक एप्लीकेशन पार्ट है। तो पहले तो अपने मैट्रिक्स के एप्लीकेशन पार्ट से सॉल्व कर दिया उसको, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के एप्लीकेशन पार्ट से सॉल्व करो, तो फिर जो अभी वाला मेथड है इसी को करना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, वहां से आप एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट करके बी से मल्टीप्लाई करना, यूल गेट द सेम आंसर। एंड नहीं मिलता है तो प्लीज लेट मी नो, वैसे मिल जाएगा बिकॉज मेथड करेक्ट। तो आपने बेसिकली मेथड तो करेक्ट यूज किया है विधि, बट आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, यहाँ पे देख पा रहा हूं मैं कि ये डिटर्मिनेंट और ये एडजॉइंट में कुछ कुछ एंट्रीज तो साफ साफ दिख रही है आपने गलत लिखी है। तो एक बार रीचेक करो, इससे भी आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। ये हमारा यहाँ पे चैप्टर हो जाता है एनालिसिस पार्ट डिटर्मिनेंट्स का। टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट मीन्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 5। एंड कल से हम कैलकुलस में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा एल्जेब्रिक पोर्शन खत्म होता है आज इस चैप्टर के साथ, इस बुक का एल्जेब्रिक पोर्शन है, हालांकि एक चैप्टर बचा है नेक्स्ट बुक में एल्जेब्रिक पोर्शन में, बट अभी के लिए हम इसको पॉज मारेंगे एल्जेब्रा को, और अब हम कैलकुलस में एंटर करेंगे कल से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।